हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, नमस्कार। मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे सनातन धर्म को जानने की बहुत ही इच्छा होती है। कान्हा जी मुझे बचपन से आकर्षक करते आए हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में एक प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही सनातन धर्म को जान सकूँ। रात्रि का तीसरा प्रहर था। मथुरा के महल में एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों ओर गहरा अंधकार फैला था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। महल के सबसे भीतरी कक्ष में रुक्मिणी माता व्याकुल अवस्था में बैठी थी। ये उनके बहुत नेत्र ही ज्यादा अश्रुओं से भरे इमोशनल हुए थे स्टोरी है। और उनकी दृष्टि बार बार द्वार की ओर जा रही थी, मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय महल के द्वार पर अचानक एक छाया उभरी। एक स्त्री जो पूरी तरह घूंघट में ढकी हुई थी, चुपचाप अंदर प्रविष्ट हुई। उसके चलने की गति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बहुत घबराई हुई थी। रुक्मिणी ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। इतनी रात गए तुम यहां? रुक्मिणी ने धीरे से पूछा। वह स्त्री कांपते हुए बोली, माता, संकट आ चुका है। रुक्मिणी का हृदय धड़क उठा। क्या? कौन सा संकट? स्त्री ने धीरे से अपने घूंघट को हटाया। उसका चेहरा रक्तवर्णी था, उसकी आंखों में पीड़ा और भय का मिश्रण था। मैं वृंदावन से आई हूं, उसने कांपती आवाज में कहा, और मैं एक ऐसा संदेश लाई हूं जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। रुक्मिणी ने घबराकर स्त्री का हाथ पकड़ लिया। जल्दी बताओ, क्या हुआ? स्त्री ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, राधा, राधा अब इस संसार में नहीं रही। जैसे ही यह शब्द रुक्मिणी के कानों में पड़े, उनका शरीर एक क्षण के लिए जड़ हो गया। उनकी सांसें थम सी गईं। क्या क्या कहा तुमने? उनकी आवाज कांप रही थी। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। माता, यह सच है, राधा जी अब इस संसार में नहीं है। रुक्मिणी के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उनकी आंखों में विश्वास और अविश्वास की जंग चल रही थी। यह असंभव है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महल के वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। केवल जलते हुए दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे स्वयं भी इस समाचार को सुनकर विचलित हो गई हो। उसी क्षण द्वार पर किसी के पैरों की आहट हुई। किसी ने धीमे स्वर में पुकारा, रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कांपते हुए दृष्टि उठाई। द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखते ही उनका हृदय और अधिक भारी हो गया। वह स्वयं श्री कृष्ण थे, लेकिन आज उनके नेत्रों में वह दिव्य चमक नहीं थी जो सदा रहती थी। उनके मुख पर पीड़ा और थकान का अदृश्य भार था। प्रभु, रुक्मिणी ने कहा, पर उनके होंठ कांप गए। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर उस स्त्री की ओर देखा जिसने समाचार दिया था। उनकी दृष्टि गंभीर थी, गहरी थी और उसमें अनंत वेदना भरी थी। मैं जानता था, श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पहले से आभास हो गया था। रुक्मिणी और वह स्त्री दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगीं। आपको कैसे पता प्रभु? रुक्मिणी ने हिम्मत करके पूछा। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। आज द्वारका के समंदर की लहरें भी विचलित थीं। चंद्रमा का प्रकाश भी उदास था और मेरे मन में एक विचित्र शून्यता थी। मुझे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, कोई बिछड़ रहा है। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक निस्तब्धता रही। फिर उन्होंने कहा, राधा ने मुझे पुकारा था। रुक्मिणी और वह स्त्री हतप्रभ थी। क्या? कब? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं ध्यान में था, मैंने सुना, वह मुझे पुकार रही थी। श्याम, श्याम। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी, जैसे धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में समा रही हो। मैं उसे रोक नहीं सका, मैं उसे बचा नहीं सका। रुक्मिणी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। क्या आपने उन्हें अंतिम बार देखा? रुक्मिणी ने कांपती आवाज में पूछा। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपने करकमल खोले। उनकी हथेलियों में एक छोटा सा मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा था। यह, रुक्मिणी ने आश्चर्य से देखा, यह वही पुष्प है जो राधा ने मुझे भेंट किया था अंतिम बार। श्री कृष्ण का स्वर टूट रहा था। रुक्मिणी के हाथों से दीपक छूटकर गिर पड़ा। सारा महल शोक में डूब गया।
रुक्मिणी की आंखें उस मुरझाए हुए पुष्प पर टिक गईं। उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, यह पुष्प आपको कब और कैसे मिला? श्री कृष्ण ने धीरे से वह पुष्प अपनी अंजलि में कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहते हों। उनकी आंखें दूर शून्य में कहीं खो गईं। जब राधा अंतिम सांसें गिन रही थीं, तब उन्होंने मुझे पुकारा था। महल में सन्नाटा छा गया। केवल दियों की लौ कांप रही थी, जैसे वे भी इस पीड़ा को महसूस कर रही। रुक्मिणी और वह स्त्री दोनों चुपचाप श्री कृष्ण को देख रही थीं। वृंदावन के निकुंज में जहां हमने अपने प्रेम की अमिट स्मृतियां बनाई थीं, वहीं राधा अंतिम समय में बैठी थीं। उनकी आंखें निर्जल हो चुकी थीं, शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन होठों पर वही नाम था, श्याम श्याम। श्री कृष्ण की आवाज कांप गई। मैं वहां नहीं था, परंतु मेरी आत्मा वहां थी। रुक्मिणी की आंखों में आंसू छलक आए। फिर क्या हुआ प्रभु? श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, राधा के चारों ओर वृंदावन की गोपियां और कुछ संतजन खड़े थे। वे सब उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु राधा केवल मुझे देख रही थी। मेरी अनुपस्थिति में भी वे मुझे ही देख रही थीं। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। राधा ने अपने अंतिम क्षणों में अपने सिरहाने रखा एक पुष्प उठाया। वह वही पुष्प था जो मैंने वर्षों पहले उन्हें उपहार में दिया था। वह अब मुरझा चुका था, परंतु उनकी उंगलियों ने उसे इस तरह पकड़ा जैसे वह अभी भी खिला हुआ हो। वातावरण में गहरी शांति छा गई। दीपक की लौ मंद पड़ गई, जैसे उसने भी शोक की चादर ओढ़ ली हो। राधा ने उस पुष्प को अपनी छाती से लगाया और धीरे से फुसफुसाई, श्याम। श्री कृष्ण का कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने भारी स्वर में कहा, और फिर उनकी सांसें थम गईं। रुक्मिणी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। महल की दीवारों ने भी जैसे यह दुख अनुभव किया। लेकिन यह पुष्प आपको कैसे मिला? रुक्मिणी ने कांपते हुए पूछा। श्री कृष्ण ने अपनी हथेली खोली। राधा ने इसे कसकर पकड़ा था, लेकिन जब उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हुई तो यह पुष्प हवा में उड़ गया, और उसी क्षण जब मैं ध्यान में था, यह पुष्प मेरे हाथों में आ गिरा। सभी आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने धीरे से पुष्प को चूमा और कहा, राधा मेरे पास नहीं रही, लेकिन यह पुष्प, यह उनकी अंतिम स्मृति है। रुक्मिणी ने हिम्मत करके पूछा, प्रभु, आपने कभी राधा से मिलने की चेष्टा क्यों नहीं की? श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी आंखों में अनकही वेदना थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजधर्म ने मुझे बांध दिया रुक्मिणी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन अपनी आत्मा से सदा दूर रहा। उनका स्वर और गहरा हो गया। राधा केवल प्रेम थी, और प्रेम का कोई अधिकार नहीं होता। मैं उनका था, पर मैं उन्हें कभी अपना नहीं कह सका। महल की हवा भारी हो गई। रुक्मिणी अब कुछ नहीं कह सकी। श्री कृष्ण ने धीरे से पुष्प को अपनी अंजलि में रखा और कहा, अब वृंदावन मुझे बुला रहा है रुक्मिणी। रुक्मिणी कांप गई। क्या आप अब वहां जाएंगे? श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके नेत्रों में असंख्य भाव उमड़ रहे थे। और फिर द्वारका के आकाश में एक तेज गूंज उठी। यह कौन सा संकेत था? यह कौन सा संकेत दे रही थी सृष्टि? द्वारका का आकाश घनी काली घटाओं से भर गया था। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उग्र हो उठीं, जैसे प्रकृति भी इस क्षण को महसूस कर रही हो। महल के बाहर तेज हवा के झोंकों से दीपक बुझने लगे, और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी चाल में एक अनोखी थकान थी, मानो उनका शरीर द्वारका में था, पर आत्मा कहीं और। रुक्मिणी घबराकर बोली, प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? श्री कृष्ण रुके, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें द्वारका के दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां से वृंदावन की स्मृतियां उन्हें पुकार रही थीं। रुक्मिणी ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या आपने निर्णय ले लिया है? श्री कृष्ण ने पहली बार रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में असीम करुणा थी। उन्होंने हल्की मुस्कान दी।
पर वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। कुछ निर्णय मनुष्य नहीं करता रुक्मिणी, वे तो पहले से ही लिखे होते हैं। रुक्मिणी का हृदय कांप उठा। क्या आप हमें छोड़ देंगे? उनकी आवाज टूट गई। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, मैं केवल उसे लेने जा रहा हूं जो मेरा है। रुक्मिणी ने आश्चर्य से देखा। क्या? श्री कृष्ण ने अपनी अंजलि में रखा वह मुरझाया हुआ पुष्प रुक्मिणी की ओर बढ़ाया। राधा ने अपनी अंतिम सांस में इसे पकड़ा था, लेकिन इसे मुरझाने नहीं दिया। इसे मैं वृंदावन वापस ले जाऊंगा, वहीं जहां इसका जन्म हुआ था। रुक्मिणी के होंठ कांप गए। आप अब भी राधा को भूल नहीं पाए ना? श्री कृष्ण की आंखों में क्षण भर के लिए हल्की नमी उभरी, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से मुस्कुरा दिया, वह मुस्कान जो शब्दों से कहीं अधिक कह रही थी। और फिर महल के द्वार पर अचानक तेज आंधी उठी। द्वारपालों ने घबराकर देखा। आकाश में काले बादल और घने हो गए। समुद्र की लहरें दीवारों से टकराने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, वक्त आ गया है। वक्त किस चीज का? रुक्मिणी ने कांपते हुए पूछा। अपने अंतिम वचन को पूरा करने का। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। और तभी द्वारका के मंदिर में घंटियां अचानक खुद ब खुद बजने लगीं। पूरी नगरी में एक अजीब सी हलचल मच गई। प्रजा घबराकर घरों से बाहर निकल आई। द्वारका के संतजन भी चौंक गए। यह कैसा संकेत है? रुक्मिणी ने भयभीत होकर पूछा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी। यह संकेत है मेरे जाने का। रुक्मिणी के पैर लड़खड़ा गए। ना प्रभु, ऐसा मत कहिए। श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उनके अश्रुपूर्ण नेत्रों को छुआ और कहा, रुक्मिणी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं केवल वहां लौट रहा हूं जहां मुझे हमेशा होना चाहिए था। महल के बाहर आंधी और तेज हो गई। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने चरण बाहर निकाले। उनके हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि द्वारका की धरती कांप रही है। शंखनाद हुआ। संपूर्ण आकाश में केवल एक ही ध्वनि गूंज उठी, श्याम। शंखनाद की ध्वनि पूरे द्वारका में गूंज उठी। समुद्र की लहरें और उग्र हो गईं। हवाएं बेकाबू होकर महल की दीवारों से टकराने लगीं। महल के द्वार खुलने लगे और दीपक की लौ थरथराने लगी, मानो स्वयं सृष्टि भी श्री कृष्ण के भाव को समझ रही हो। रुक्मिणी की आंखें भय और पीड़ा से भर उठीं। उन्होंने हिम्मत करके श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। आह प्रभु, आप हमें छोड़कर मत जाइए। उनकी आवाज कांप रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन एक अटल निश्चय भी। रुक्मिणी, कुछ यात्राएं हमें अकेले ही पूरी करनी होती हैं। रुक्मिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह उचित नहीं है। आपने हमेशा सबका साथ दिया, सबका मार्गदर्शन किया, तो अब क्यों अकेले जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गहरी वेदना थी, क्योंकि यह यात्रा प्रेम की है, रुक्मिणी, और प्रेम का अंत वहां होता है जहां से वह शुरू होता है। रुक्मिणी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। आप वृंदावन जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने अपनी अंजलि में रखा वह मुरझाया हुआ पुष्प देखा और धीरे से कहा, हां, मुझे अपने घर जाना है। पर द्वारका आपका घर नहीं है? रुक्मिणी ने कातर स्वर में पूछा। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं रुक्मिणी, द्वारका मेरा धर्म था, पर वृंदावन मेरा प्रेम है। और जब सब समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य प्रेम की ओर ही लौटता है। रुक्मिणी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक महल के बाहर कोलाहल मच गया। राजन, संकट आ गया। एक सैनिक दौड़ता हुआ भीतर आया। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? सैनिक हांफते हुए बोला, समुद्र की लहरें तेज होती जा रही हैं। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। ब्राह्मणों का कहना है कि द्वारका पर संकट मंडरा रहा है। श्री कृष्ण ने क्षण भर के लिए आकाश की ओर देखा। बादल और काले हो गए थे, बिजली चमक रही थी। वक्त आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। रुक्मिणी की सांसें थम गईं। किसका वक्त प्रभु?
श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, द्वारका के अंत का। नहीं, रुक्मिणी चीख उठी। श्री कृष्ण ने उनके कांपते हाथों को थाम लिया। यह चक्र पूरा होना ही था रुक्मिणी। जो जन्म लेता है वह समाप्त भी होता है। द्वारका भी सृष्टि का एक भाग है, इसे भी जाना होगा। रुक्मिणी ने बेबस होकर उनके हाथों को और कसकर पकड़ लिया। और आप? श्री कृष्ण ने एक क्षण को उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे भी जाना होगा। और फिर महल के बाहर आकाश से बिजली गिरी। समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और द्वारका की दीवारों से टकराने लगीं। सैनिक और प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और समूचा नगर भय और आशंका में डूब गया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मुरझाए हुए पुष्प को अपने हृदय से लगाया और धीरे धीरे महल से बाहर निकलने लगे। रुक्मिणी पीछे से पुकारती रही, प्रभु मत जाइए। लेकिन श्री कृष्ण नहीं रुके। उनके कदम धीमे थे परंतु स्थिर थे। वे जान चुके थे कि अब इस संसार में उनका कोई कार्य शेष नहीं रहा। और फिर वे अंततः द्वारका के महल से निकलकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के कदम धीरे धीरे द्वारका से बाहर निकलते गए। समुद्र की लहरें और उग्र हो गईं, मानो स्वयं सृष्टि भी उन्हें विदा देने आई हो। उनके पीछे महल के द्वार बंद हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। रुक्मिणी महल की सीढ़ियों पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वे जानती थीं, यह विदाई अंतिम थी। वन के रास्ते पर चलते हुए श्री कृष्ण ने अपने अंत का आभास कर लिया था। उन्होंने एक शांत स्थान पर पहुंचकर ध्यान लगाया। उनका मन वृंदावन में विचरने लगा। यमुना के किनारे कूंज गलियां, रासलीला की वह अमर स्मृतियां और सबसे बढ़कर राधा। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। वह मुरझाया हुआ पुष्प अब भी उनके हाथ में था। उन्होंने उसे अपने होठों से लगाया और आंखें बंद कर लीं। और तभी वन में एक आखेटक शिकारी भ्रमवश उन्हें हिरण समझकर तीर छोड़ देता है। तीर उनके पांव में लगता है। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं यह सृष्टि का संकेत है। उन्होंने धीरे से भूमि पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से मुक्त होने लगी। और उसी क्षण दूर वृंदावन में यमुना के तट पर कोई हल्की सी आहट होती है। राधा की स्मृति में वर्षों से शांत पड़ा निकुंजवन अचानक महकने लगता है। पुष्प फिर से खिलने लगते हैं और हवा में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। श्याम, राधा पुनः एक हो चुके थे। जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रेम ने फिर से अपना रूप पा लिया। द्वारका समुद्र में विलीन हो गई और श्री कृष्ण इस भौतिक संसार से विलीन होकर अमर हो गए। यह कथा यही समाप्त होती है, लेकिन राधा कृष्ण प्रेम की यह गाथा कभी समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो देखा। ये काफ़ी इमोशनल वीडियो है। मैं राधा रानी के प्यार को जानती थी, पर इस स्टोरी को मैं नहीं जानती थी। मुझे वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो